नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो अड्डा और आज हम जानेंगे एक्जियम-4 मिशन के बारे में। 7, 6, 5, we have to go from ready to start, 2, 1, 0, booster ignition, and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our... एक्जियम-4 मिशन एक ऐसा मिशन जिसने भारत को गर्व से भर दिया। यह एक ऐसा मिशन है जिसमें एक भारतीय इंजीनियर ने लीडरशिप की। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला की। क्या है एक्जियम-4 मिशन? कौन है शुभांशु शुक्ला? क्या यह मिशन भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा? आइए जानते हैं सब कुछ। हमारे मेन टॉपिक क्या है, एक्जियम मिशन क्या है, शुभांशु शुक्ला कौन है, यह मिशन भारत के लिए क्यों खास है, ये मिशन कब शुरू हुआ, कहाँ से और कहाँ तक चलेगा, मिशन कैसे चला और शुभांशु की भूमिका क्या थी। चलिए जानते हैं एक्जियम मिशन क्या है। एक्जियम-4 एक्जियम स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया चौथा मानवयुक्त मिशन है जो पूरी तरह से प्राइवेट यानी कमर्शियल है। इसका मकसद था 4 अंतरिक्ष यात्रियों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS तक भेजना और वहाँ वैज्ञानिक व तकनीकी प्रयोगों को अंजाम देना। अब बात करते हैं इसके तकनीकी पहलुओं की। इस मिशन में रिसर्च फोकस रहा माइक्रोग्रेविटी में जीवन, मेडिसिन, बायोलॉजी और नई स्पेस टेक्नोलॉजी पर। इस मिशन के लिए स्पेस एक्स की फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया जो आज की सबसे भरोसेमंद और पुनः उपयोग में आने वाली लॉन्च गाड़ियों में से एक है। यात्रियों को स्पेस में ले जाने के लिए प्रयोग हुआ क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिसे विशेष रूप से इंसानों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस मिशन में कुल 4 क्रू मेंबर शामिल हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी अलग अलग देशों के हैं। ये मिशन केवल अंतरिक्ष यात्रा नहीं है बल्कि एक वैश्विक सहयोग का प्रतीक भी बना। मिशन की ट्रेनिंग, ऑपरेशन और मैनेजमेंट एक्जियम स्पेस ने खुद किया है, लेकिन इसमें नासा और स्पेसएक्स का भी तकनीकी सहयोग रहा है। आइए अब हम बात करते हैं शुभांशु शुक्ला कौन है। दोस्तों, जब हम अंतरिक्ष में जाने वाले मिशनों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर सफल मिशन के पीछे एक और हीरो होता है, वो होता है मिशन डायरेक्टर। और एक्जियम-4 मिशन में ये भूमिका निभाई है एक भारतीय ने। हाँ जी, शुभांशु शुक्ला ने। शुभांशु शुक्ला वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन पद पर तैनात हैं। शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले से आते हैं। एक साधारण शहर से निकलकर उन्होंने असाधारण ऊंचाई हासिल की। बचपन से ही उन्हें स्पेस और इंजीनियरिंग में गहरी रुचि थी। इस जुनून को दिशा दी जब उन्होंने दाखिला लिया भारत के प्रतिष्ठित संस्थान IISc बंगलौर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ISc से पढ़ाई के बाद शुभांशु ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी कई रिसर्च प्रोजेक्ट और मिशनों पर काम किया। उनका अनुभव, उनकी सटीकता और शांत स्वभाव उन्हें एक्जियम स्पेस तक ले गया, जहां उन्होंने खुद को साबित किया। एक्जियम-4 मिशन में शुभांशु शुक्ला थे मिशन डायरेक्टर, यानी वो इंसान जो ग्राउंड कंट्रोल से मिशन की हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं, लॉन्च से पहले के मिशन की तैयारी करते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग के वक्त रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग करते हैं, स्पेस क्राफ्ट की ऑर्बिटिंग, डॉकिंग और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा भी उनके जिम्मे है, और अंत में वापसी तक के हर फेज की वो उन्हें टीम कंट्रोल करती है। शुभांशु न केवल तकनीकी रूप से दक्ष हैं बल्कि उनमें लीडरशिप की भी जबरदस्त क्षमता है। उनकी एक छोटी सी गलती भी मिशन को संकट में डाल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने शांत और सटीक निर्णयों से मिशन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया। आज शुभांशु शुक्ला केवल एक नाम नहीं बल्कि वो प्रेरणा है उन लाखों भारतीय युवाओं के लिए जो विज्ञान और अंतरिक्ष में अपना भविष्य देख रहे हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी रॉकेट को आसमान में उड़ते हुए देखें तो याद जरूर रखिएगा,
उसके पीछे ज़रूर कहीं कोई शुभांशु शुक्ला जैसा भारतीय होगा। यह मिशन भारत के लिए क्यों खास है? जब कोई अंतरिक्ष मिशन सफल होता है तो हम उसे एक वैज्ञानिक उपलब्धि के तौर पर देखते हैं, लेकिन कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो केवल तकनीकी नहीं बल्कि राष्ट्र के गर्व का प्रतीक बन जाते हैं। एक्सजीएम-4 मिशन भारत के लिए ऐसा ही गौरवशाली पल है और इसके पीछे की वजह है शुभांशु शुक्ला। भारत जो लंबे समय से अंतरिक्ष विज्ञान में इसरो के जरिए अपनी पहचान बना रहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रत्यक्ष नेतृत्व करता नजर आ रहा है। एक्सजीएम-4 भारत के लिए एक युवा मिशन वैज्ञानिक का डायरेक्टर होना ये साबित करता है कि अब भारत का योगदान केवल सपोर्टिंग रोल तक सीमित नहीं, हम फ्रंट फुट पर हैं। आइए अब बात करते हैं कि यह हमारे लिए खास क्यों है। भारतीय ब्रेन ग्लोबल मिशन का लीडर शुभांशु ने इंटरनेशनल मिशन को लीड किया है। ये न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि भारतीय टैलेंट की विश्व मान्यता का प्रमाण भी। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा, छोटे शहर से निकलकर अंतरिक्ष मिशन तक पहुंचना यह दिखाता है कि आज भारत का टैलेंट और मेहनत के बल पर किसी भी स्तर पर पहुंचा जा सकता है। ग्लोबल स्पेस इकोसिस्टम में भारत की मौजूदगी, एक्सजीएम जैसे प्राइवेट मिशन अब भविष्य का रास्ता है और ऐसे में भारत के इंजीनियरों की बढ़ती भागीदारी हमें एक स्पेस सुपर पावर की ओर ले जा रहा है। यह मिशन हमें बताता है कि अब हम सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्पेस मिशन में नेतृत्व कर सकते हैं। यह मिशन कब लॉन्च हुआ? यह मिशन 25 जून 2025 को वो ऐसा ऐतिहासिक पल था जब एक्सजीएम स्पेस का चौथा मानव मिशन एक्सजीएम-4 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट क्रू ड्रैगन कैप्सूल को लेकर आसमान की ओर रवाना हुआ। इस मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जमीन पर उनकी सुरक्षा और हर गतिविधि को संभालने वाले लोगों में शामिल थे भारत के शुभांशु शुक्ला, जो इस मिशन के फ्लाइट डायरेक्टर हैं। लॉन्च स्थल केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, यूएसए, वह ऐतिहासिक स्थान जहां से नासा ने चंद्रमा तक के लिए मिशन लॉन्च किए। 25 जून 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी और क्रू ड्रैगन कैप्सूल को अंतरिक्ष में रवाना किया गया। गंतव्य स्थान इसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट पर स्थित है। अब हम जानते हैं कि ये मिशन क्या कार्य करेगा। अगले 14 दिनों तक यह 4 सदस्यीय दल अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर रहेगा। वहाँ से माइक्रो ग्रेविटी में लगभग 60 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इन प्रयोगों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में हमारी समझ बढ़ेगी, जिसका लाभ पूरी मानवता को मिलेगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का यह सफ़र करोड़ों भारतीयों के लिए सपने को पंख देता है। आइए अब हम जानते हैं कि यह मिशन कैसे चला और शुभांशु शुक्ला की क्या भूमिका थी। अब बात करते हैं एक्सजीएम-4 मिशन कैसे संचालित हुआ और उसमें शुभांशु शुक्ला की क्या भूमिका थी, यानी इस मिशन के मास्टरमाइंड। एक्सजीएम-4 मिशन कोई साधारण मिशन नहीं है। यह एक मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन था जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री थे। ऐसे मिशन की प्लानिंग, लॉन्चिंग और रिटर्न हर स्टेप में महत्व था। इसके 3 प्रमुख स्टेज थे। प्री लॉन्चिंग फेज, मिशन की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट की चेकलिस्ट और अंतिम अनुमति देना। दूसरा फेज है लॉन्च एंड फ्लाइट फेज। लॉन्च के समय ग्राउंड कंट्रोल की भूमिका अहम होती है। टेलीमेट्री, नेविगेशन, रियल टाइम करेक्शन, मिशन डायरेक्टर के हर सेकंड को डाटा देखना और निर्णय लेता है। तीसरा फेज है ISS डॉकिंग और ऑन बोर्ड मिशन फेज। इसका मतलब कैप्सूल को ISS से जोड़ना, प्रयोगों की निगरानी करना, स्पेस में आपातकालीन स्थिति से निपटने की रणनीति तैयार करना और वहां पर प्रयोग करना। शुभांशु शुक्ला की क्या भूमिका है? शुभांशु शुक्ला इस मिशन के फ्लाइट डायरेक्टर हैं, यानी मिशन का सबसे जिम्मेदार और चुनौतीपूर्ण पद उनके पास है। उनके जिम्मेदारियों में शामिल है
मिशन की हर गतिविधि को धरती से मॉनिटर करना, हर तकनीकी पहलू जैसे नेविगेशन, फ्यूल सिस्टम, थर्मल कंट्रोल को देखना, रॉकेट के उड़ने से लेकर स्पेस क्राफ्ट के ISS से जुड़ने तक का हर निर्णय वही लेंगे। किसी भी समस्या या गड़बड़ी की स्थिति में इमरजेंसी कमान लेना। फ्लाइट डायरेक्टर होने का मतलब है एक पल की चूक भी पूरी टीम की जान जोखिम में डाल सकती है, लेकिन शुभांशु ने इस जिम्मेदारी को न केवल बखूबी निभाया बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि भारतीय टैलेंट अब केवल भागीदार नहीं बल्कि लीडर है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस मिशन से हमें क्या निष्कर्ष और प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, Axiom-4 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये संकेत है कि भारत अब अंतरिक्ष की दौड़ में पीछे नहीं बल्कि अग्रणी भूमिका में है। शुभांशु शुक्ला एक छोटे से शहर के रायबरेली से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने साबित किया है कि सपना बड़ा हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। इस मिशन ने न केवल विज्ञान की सीमाओं को तोड़ा बल्कि हर उस भारतीय युवा को संदेश दिया कि तुम भी कर सकते हो। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आप भी अंतरिक्ष में करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी और भारत के भविष्य में विश्वास रखते हैं। और हाँ, इन्फो अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही कहानियाँ जो आपको जोड़ती हैं भारत की प्रगति से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।